अच्छा, ये वर्कशीट मैं शेयर कर लूंगी। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के विदाउट प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपने कोई प्रूफ नहीं देना होगा। ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। Okay, given that y equals 1 when x equals 0, solve the differential equation। ठीक है, एग्जामिनर आपको डायरेक्ट बता देगा कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है, ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना है। हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है। ठीक है। सो ये आपके पास आएगा वाई स्क्वेयर ओवर वाई क्यूब प्लस 1 डी वाई विच इक्वल्स डी एक्स। क्लियर है? अब dx के साथ अगर कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब है 1 है। अब दोनों साइड पे हम इंटीग्रल इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये आपके पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? विच ऑपरेटर टू यूज आमना फ्रैक्शंस के लिए? ज़ईम, कौन सा ऑपरेटर होता है बेटा? लॉग मैम। वेरी गुड। इसके ऊपर बॉक्स बना दें या ब्रैकेट बना दें? ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन 2y² आएगी। वी कैन इन सॉरी 3y²। वी कैन इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए 1/3 यहाँ लगा देंगे। सो 1/3 ln ऑफ y³ प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है। एंड दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 इज, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास x होगी। ठीक है। अब दोनों साइड में से किसी एक साइड पे हम क्या लगाएंगे बेटा? दोनों साइड पे किसी एक साइड पे प्लस c लगा देंगे। ठीक है। अब ये पहली दो वैल्यू c की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन होती हैं। सो लेट्स फाइंड दैट आउट। y³, सो दिस इज 1 का होल क्यूब प्लस 1 इक्वल्स x इज 0 प्लस c। और c आपके पास किसके इक्वल आता है? दिस इज 1/3 ln ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल्स c एंड 1/3 ln ऑफ 2। ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब हम इसको, ये हमारे पास मेन इक्वेशन बनी थी। ठीक है, दिस वाज द मेन इक्वेशन। इसमें वैल्यू ऑफ c प्लग कर लेंगे। ठीक है। सो 1/3 ln ऑफ y³ प्लस 1 इक्वल्स x प्लस 1/3 ln ऑफ 2। ठीक है, अब यहां से कोई इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हो? लॉग्स अप्लाई करने हैं वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए। y, सॉरी, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ दिस। चले, 1/3 ln ऑफ y³ प्लस 1, इसको हम यहाँ ले आते हैं। माइनस 1/3 ln ऑफ 2 इक्वल्स x। ठीक है। 1/3 को कॉमन लिया, ln ऑफ y³ प्लस 1 माइनस ln ऑफ 2 दैट इक्वल्स x। 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और इस पे हमने लॉ अप्लाई कर लिया। y³ प्लस 1/2 आ गया एंड दैट इक्वल्स 3x। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेस में e होगा, ये ऊपर चला जाएगा। सो y³ प्लस 1/2 इक्वल्स e⁻³ ठीक है। इससे 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2e⁻³ एंड y³ इक्वल्स e⁻³ माइनस 1। सो क्यूब रूट दोनों तरफ लगा देंगे। ठीक है। सो y इक्वल क्यूब रूट ऑफ
2e⁻³ एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? एनीवन? Using partial fractions to find integral of 1 over y टाइम्स 4 - y और dy। ठीक है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में करना है सबसे पहले। सो 1 over y टाइम्स y माइनस y इक्वल्स a/y प्लस b/4 - y। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, y 4 - y इक्वल्स y टाइम्स 4 - y, a टाइम्स 4 - y प्लस b टाइम्स y। यहाँ से ये कट गया और ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई। a टाइम्स 4 - y प्लस by लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम y इक्वल 0 करेंगे। ठीक है, सो 1 माइनस दिस एंड ये b आपके पास यहाँ पे a टाइम्स 4 - y प्लस b और यहाँ पे 0, ये भी 0 होगा। ये कट गया, ये आपके पास 1/4 a आ गया। a इक्वल्स 1/4। ठीक है, अच्छा, दूसरा है 4 - y इक्वल्स 0, y इक्वल्स 4। सेकेंड वैल्यू, तो 1 a 4 - 0 प्लस b टाइम्स ऑफ 4, ये 0 हो गया और 4 b इक्वल्स 1/। ठीक है, सो वी कैन राइट इट दिस वे 1/4 y डिवाइडेड बाय y प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 4 - y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4y प्लस 1/4 टाइम्स 4 - y। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए इस इक्वेशन के। तो इसमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो इंटीग्रल ऑफ 1/4y प्लस 1/4 4 - y dy। अब इसको अलग अलग से इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/y की? 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये 1/y आ जाएगा dy। ठीक है, और यहाँ पे भी 1/4 को हम बाहर निकालते हैं, 1/, इंटीग्रल ऑफ 4 - y और dy। ठीक, इसका इंटीग्रल क्या आएगा बेटा? फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है अगर उसके ऊपर होल पावर 1 हो? हारून क्या होगी? 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी?
मैम ln ऑफ y। वेरी गुड। ln ऑफ y 1/4 एज इट इज आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जायान? 1/4 माइनस वाई। क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन बेटा? इब्राहिम क्या इंटीग्रेशन होगी इसकी? इसकी जईम क्या इंटीग्रेशन होगी? log 4 - y। वेरी गुड, 4 - y। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन। ठीक। अच्छा, इसके साथ ना हम -y की -1 नहीं होगी? किसकी -1 होगी? मतलब -y की डिफरेंशिएशन -1। हाँ, ये वेरी गुड, इसकी डिफरेंशिएशन -1 होगी। लेट मी जस्ट सॉल्व इट दिस वे। ये आपके पास टाइम्स -1 आएगा और ये इंटू 1/-1 होगा। और ये -1/4 ln ऑफ 4 - y। वेरी गुड बेटा। ठीक है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके साथ हम प्लस सी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका जब इंटीग्रल फाइंड करेंगे। सो 1/4 को हमने कॉमन ले लिया, ln ऑफ y माइनस ln ऑफ 4 - y प्लस सी 1/4 ln ऑफ y डिवाइडेड बाय 4 - 1 प्लस। ये इसका हमने इंटीग्रल फाइंड कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में गिवन दैट y इक्वल्स 1 व्हेन x इक्वल 0 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने फाइंड करना है। ठीक है, dy/dx इक्वल y 4 - 1। dy/dx इक्वल्स y 4 - y बेटे। ठीक है, अच्छा, अब y की टर्म्स को अलग कर लेंगे और ये आपके पास आएगा 1/y 4 - y dy एंड दैट इक्वल्स dx। दोनों तरफ हम इंटीग्रल इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे ये आएगा। अच्छा, इसकी हमने इंटीग्रेशन पिछले पार्ट में की थी ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या आई थी बेटा? इसकी इंटीग्रेशन 1/ln ऑफ y माइनस y माइनस ये आ गया था। ठीक है, और x प्लस सी लगाएंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब वन y इक्वल्स 1 x इक्वल 0, ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब 1/4 ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1 इक्वल 0 प्लस सी 1/4 ln ऑफ 1/3 इक्वल सी। हाय टीचर, अनार चली गई। आमना कहाँ गई है बेटा? जारा? आमना आमना, बाहर देख के आ गई। अच्छा, बाहर देख के आ गई, वेरी बैड। मैम, वो स्वीपर अंकल ना फैन ऑन करके चले गए थे तो मैं ऑफ करने गई थी। चलो ठीक है, मुझे मैसेज मिल गया है आप जगह पे नहीं हो। आपकी इन्विजिलेशन के लिए कोई तो मौजूद है ना, मुझे पता बता तो सकता है ना। यस मैम। ओके, सॉरी सॉरी मिसेस।
1 ये इक्वेशन है 4 माइनस वाई इक्वल्स एक्स प्लस ln ऑफ 1/3। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया 1/4। अच्छा, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं इक्वेशन के। 1/4 ln ऑफ 1/3 इक्वल्स एक्स 1/4 हम कॉमन ले लिया हमने, ln ऑफ y/4 माइनस वाई माइनस ln ऑफ 1/3 बेटा, और ये x आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1/4 ln ऑफ y/4 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1/3 and this is x। देखिए, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा 1/4 ln ऑफ 3y डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई इक्वल्स x ln ऑफ 3y 4 माइनस वाई इक्वल्स 4x। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3y 4 माइनस वाई इक्वल e रेस टू पावर 4x। अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3y इक्वल्स e 4 टू द पावर x टाइम्स 4 माइनस वाई। ठीक है, एक मिनट, माइनस वाई, इसको एक्सपेंड करते हैं। y की टर्म्स को एक तरफ करेंगे ताकि हम इसमें y को कॉमन ले सकें। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ओह सॉरी, यहाँ पे ये आके प्लस हो गया था, दे प्लस। ठीक, सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा, इसका लास्ट पार्ट, state what happens to the value of y if x becomes very large and positive। if x become very large and positive means when x approaches to infinity, then 3 over e raised to power 4x will approach to 0। ठीक है, y would be equal to 4 over 0 plus 1 and y approaches 4 when x becomes very large। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज given that y equals 2 when x equals 0 solve the differential equation। ठीक है, y dy dx equals 1 plus y square। ठीक,
ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर वाई स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब वाई स्क्वेयर की एक्सप्रेशन हमने फाइंड करनी है। सो वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 + y का स्क्वायर। ठीक है, ओके। y के वेरिएबल्स एक तरफ हो जाएंगे, सो y ओवर 1 + y का स्क्वायर डी वाई, और डी एक्स दोनों तरफ इंटीग्रल हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स लगा देंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन 2y के इक्वल आएगी। 2 को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, 1/2 यहाँ पे लग जाएगा। सो ये आपके पास 1/2 ln ऑफ 1 + y² आएगा, एंड दैट इक्वल्स x + c यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, when y equals to x equals 0। ठीक है, अब plug in the value, this is your फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या प्लग करेंगे, वैल्यू ऑफ c यहाँ से फाइंड होगा, 1 + 2 का स्क्वायर इक्वल्स 0 + c 1/2 ln ऑफ 5। ठीक है, इक्वल्स c की ये वैल्यू आ गई। सो फाइनल इक्वेशन ये बन गई। मेन इक्वेशन में हम ये प्लग करेंगे, 1/x + 1/2x 1/2 ln ऑफ 5। ठीक है, 1/2 को कॉमन ले लिया, ln ऑफ 1 + y² minus ln of 5, and that equals x ln of 1 + y² divided by 5, that equals 2x। बेटे अच्छा, 1 + y² 5 e⁻²x, 1 + y² equals 5 e⁻²x, y² equal 5 e⁻²x minus 1। सो दिस इज गोइंग टू बी, हमने वाई स्क्वायर की इक्वेशन फाइंड करनी थी। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? समझ आ गया बेटा ये? क्वेश्चन नंबर 4, the number of insects in a population t days after the start of observation is denoted by n. The variation in the number of insects is modeled by a differential equation of form dn over dt equals kn cos of 0.02t, where k is a constant and n is taken to be continuous variable. It is given that n equals 125 when t equals 0. Solve the differential equation, obtaining a relation between n, k, and t. So this is dn over dt, which is equal to kn cos of 0.02t। ठीक है, अच्छा, k आपके पास क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट है। ठीक है, n is taken to be a continuous variable, n is a continuous variable। सो हम क्या करेंगे, dn की टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और k की टर्म्स को दूसरी तरफ कर लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/n dn, दैट इक्वल्स k cos 0.02t। ठीक है, इंट्रोड्यूस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स,
के को हम बाहर निकाल देंगे, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना कॉमन, उसको हमेशा बाहर इंटीग्रल साइन के लगाते हैं, ठीक है। dt, अच्छा इंटीग्रल हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, यहाँ पे dt होगा व्हेन n इक्वल्स, इनकी वैल्यू क्या है 125, t इक्वल्स 0। अच्छा यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, दैट इक्वल्स, पहले इसकी इंटीग्रेशन तो कर लें, इंटीग्रेशन ही नहीं की। दिस इज ln ऑफ n, दिस इज k, इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, ठीक है। इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 होगी t की, और ये आपके पास आएगा साइन 0.02t डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस c, ठीक है। क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन 0.02 आ गई, हमने 0.02 यहाँ इंट्रोड्यूस किया, इसने इसको अनबैलेंस कर दिया, इसकी बैलेंसिंग के लिए हमने इसको बाहर मल्टीप्लाई किया, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है। प्लस सी लगा दिया, अब एन में हम 125 प्लग करेंगे, के साइन ऑफ 125 है, एन इज 125, ये तो सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये साइन सी वुड बी इक्वल टू ln ऑफ 125, ठीक है। अब मेन इक्वेशन में इसको प्लग इन करेंगे, तो ln ऑफ n इक्वल्स के साइन 0.02 t डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस ln ऑफ 125, ठीक है। ln ऑफ n माइनस ln ऑफ 125 इक्वल्स, ये आता है 50 आता है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है, सही है। obtaining a relation between n in terms of k in between n k n t। अच्छा इसका सेकंड पार्ट, given that n equals 166 and t equal 30, find the value of k। n equals 166 and t equals 30, find k। So n 166 divided by 125 equal 50, k sine of 0.02 times 30, और यहाँ से k की वैल्यू आती है 0.0100488। क्लियर है बेटा?
Third, obtain an expression for n in terms of t and find the least value of n predicted by this model. ठीक। अच्छा, मेन इक्वेशन हमारे पास ये थी। ln of n equals 50 times of 0.0100488 sine of 0.02t plus ln of 125। ठीक, इसको जो हम सॉल्व करेंगे ln of 1 equals 0.502 sine of 0.02t। ठीक है, एक मिनट, इसमें कुछ मिसिंग है इस वाले में। Is this the main equation? Yes, this is the main equation. अच्छा, इसमें हमने ये प्लग कर लिया। ठीक है, और करना क्या है? एक में इसमें कुछ मिसिंग है। ln of, ओके, दिस इज ln of n over 125 ln of n प्लस ln of 125 इक्वल्स, सही है, अब सही हो गया। यहाँ पे ln of n equals 0.502 sine of 0.02 प्लस ln of 125। ठीक है, ln of 125 equals 4.828। बिल्कुल, मैं इस सारे को कर लेती हूँ। 0, 1 मिनट, इसको प्लग करती हूँ कैलकुलेटर में। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, अच्छा, साइन की लीस्ट वैल्यू हम यहाँ पे -1 लगा दें अगर, -1 प्लस ln of 125, this is 4.3। एक सेकेंड, इसको रेडियन मोड
4.326313 ये आ गई। अच्छा, साइन की लीस्ट साइन ऑफ 0.02 ऑफ टी, यहाँ पे हमने -1 क्यों लगाया बेटा? क्योंकि साइन का ग्रेड जो लीस्ट वैल्यू देता है वो -1 की देता है। 0 1 -1 एंड 0, तो यहाँ पे हम -1 लगा देंगे। ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, और ये ln ऑफ n, सो n इक्वल e⁴.326313, और यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन। ये एक सेकेंड। ओके, दिस क्वेश्चन एक्सप्रेस 100/x², 10 - x इन पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है। 100/x² टाइम्स 10 - x, ठीक है, इज आइडेंटिकल टू a/10 - x प्लस b/x प्लस c/x²। ठीक है, सो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। प्लस c इज 10 - 6, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये 100 आ गया। ठीक है, ax² प्लस b x 10 - x प्लस c 10 - x। ठीक है, अच्छा, पहली वैल्यू x² इक्वल 0 लेंगे तो x वुड बी इक्वल टू 0, सो 0 इसमें प्लग करेंगे तो a आपका ख़त्म हो जाएगा, b भी आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू आएगी। सो c 10 - 0, 10c एंड c इक्वल्स 10, c इक्वल्स 10 आ गया। अच्छा, दूसरी वैल्यू हम क्या लेंगे? 10 - x इक्वल 0, x इक्वल्स 10। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये ख़त्म हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। x इक्वल्स 10 में आपका ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा, और यहाँ पे ना 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स a टाइम्स 100, और यहाँ पे e इक्वल्स 1 आ गया। ठीक है, अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक था तो हमने एक न्यू वैल्यू ले लेनी है। रिपीटेड रूट्स है ना, सॉरी रिपीटेड है, नॉट क्वाड्रेटिक, रिपीटेड है, तो एक हमने लेनी है न्यू वैल्यू, वो ले लेते हैं x इक्वल्स -1 ले लेते हैं। ठीक, मेन इक्वेशन है 100 इक्वल्स a-1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x 10 - 1 प्लस c 10 - 1।
ए किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। C is equal to 10. or 1. यहाँ आंसर प्लस में क्यों आ रहा है? वहां पे तो नेगेटिव आना चाहिए। B इक्वल्स -1 आ रहा है। जी। Let me just check it out. B +1 है। B +1, तो ये किस तरह से +1 हो सकता है? ओह सॉरी, काम अलग हुआ है। यस, ये -1 होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा। फिर पॉजिटिव लाइन। सो पार्शियल फ्रैक्शन में 100/x², 10 - x इक्वल्स 1/10 - x प्लस 1/x प्लस 10/x²। ये पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया। नेक्स्ट है, गिवन दैट x इक्वल्स 1 when t equals 0, solve the differential equation dx/dt equals 1/100 square 10 - x, obtaining an expression for t in terms of x। ठीक है, सो पार्ट सेकेंड इज dx/dt equals 1/100 x², 10 - x। अब इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे। सो 100x 100 dx/10 - x dt। इंटीग्रल इंट्रोड्यूस कर देंगे। 10 - x dx इक्वल इंटीग्रल ऑफ 1 और dt होगा। अब इसको जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किया था, एक सेकेंड, दिस इज x²। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये इस फॉर्म में था, 1/x प्लस 10/x² प्लस 1/10 - x और dx आया था, इंटीग्रल ऑफ 1 dt। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 10 बाहर, 1/x² प्लस 1/10 - x, सबके साथ dx लगाएंगे और ये आपके पास t आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस c इस तरफ लगा देंगे। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये ln ऑफ x आएगा, इसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ x आती है। अच्छा, इसके ऊपर होल पावर 2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, +10 - 2 हो जाएगा dx
प्लस ln ऑफ 10 माइनस एक्स इक्वल टी प्लस, और यहाँ पे -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस सी ln ऑफ सी प्लस 10 अच्छा, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्लग इन करेंगे x इक्वल 1 when t इक्वल्स 0, ln ऑफ 1 प्लस 10 ओवर 1 माइनस ln ऑफ 10 माइनस 1 इक्वल्स t प्लस सी, t 0 होगा, ln ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 माइनस ln ऑफ 9 इक्वल 0 प्लस सी, और यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आएगी, मैम उधर माइनस साइन नहीं होगा 10/1 के साथ? ओह सॉरी, गलती से, गुड, सो c इक्वल्स, माइनस साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस ln ऑफ 9, ठीक है, इसको मेन इक्वेशन में प्लग करते हैं, दिस इज योर मेन इक्वेशन, ln of x minus 10 over x minus ln of 10 minus x equals t minus 10 plus ln of 9, ठीक है। अब इसमें ना हम t को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करना था, सो t इक्वल्स, अच्छा, इसको पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ln ऑफ x minus 10 of ln of 10 minus x minus 10 over x और equals t minus 10 plus ln of e, ठीक है, ln of x plus ln of 9 minus ln of 10 minus x plus 10 होगा, और minus 10 over x equals t, अच्छा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आएगा ln of 9x divided by 10 minus x minus 10 divided by x plus 10 equals t, and this is in terms of t, ठीक है, आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये जो वर्कशीट है ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, आई शेयर दिस वर्कशीट, और ये आपने अटेम्प्ट करनी है बाय ऑल मीन्स, ठीक है, और सबमिट करानी है। तो सी यू टुमारो, हम इसकी कल टाइप 2 करेंगे, टाइप 1 थी विदाउट प्रूफ, कल विद प्रूफ लेवल 1 करेंगे, ठीक है, चलें, सी यू टुमारो देन, अल्लाह हाफिज बेटे।